लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह एवं प्रारंभ एवं विस्तार। ठीक है, देखेंगे आटों की हड्डियों से चून की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों के लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाहियों के मन मुटाव को बढ़ा दिया। आपको पता होना चाहिए, एक पहले से बंदूक चलती थी जिसका नाम क्या था, ब्राउन बैस। क्या नाम था बंदूक का, नाम क्या था? बंदूक के नाम की बात करेंगे, ब्राउन बैस। कौन सी बंदूक थी? ब्राउन। ठीक है, बैस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ब्राउन बैस जो भी हो, इस बंदूक के नाम थी। इसके जगह पे एक नया बंदूक लाएगा जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, बंदूक बढ़िया थी, आधुनिक था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था? दिक्कत क्या था? नई एनफील्ड बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था, और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस से डालना पड़ता था। तो दांत से खुल जाए, इसीलिए उसका सीलन को बहुत ही थोड़ा सा ना सॉफ्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सॉफ्ट बनाया गया था, ताकि उसको खुले तो आसानी से खुल जाए। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो उसे सीलन से बचाती थी। ठीक है, ध्यान में, क्या होती थी? चर्बी होती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जबकि सुअर हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित था। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि इसमें जो बंगाल में जो थे 1,37,000 सेना जो थे, ठीक है, 1,37,000 की जो सेना जो थी, मुख्यतः कहाँ से आती है? बंगाल, बिहार, अवध। मुख्यतः उस समय का बंगाल बिहार का जो क्षेत्र जो था, अवध का क्षेत्र था, वहां से सेना थे। ठीक है, और सारे के सारे की बात करेंगे, सारे के सारे सुवर्ण थे, फॉरवर्ड थे, सारे के सारे लोग जो थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, भूमियार थे। ठीक है, दोनों सबके सब धर्म के प्रति काफी अधिक मतलब क्या थे? तो काफी अधिक मतलब बात करेंगे तो पुनः जागृत थे। ठीक है, मुख्यतः सेना में 1,37,000 सेना में 3 जगहों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, बंगाल से, जो कि बिहार का गंगा तटवर्ती वाला इलाका हो गया, और साथ में अवध की सेना। ठीक है, चर्बी वाली कारतूस ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा कर दी, अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष के खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान हुआ। सबसे पहले बैराकुर। बैराकुर पड़ता पश्चिम बंगाल। बैराकुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने बोला मैं तो नहीं प्रयोग कर रहा। उसे काफी उत्पात मचा। 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। 6 मई को, ठीक है, सैनिकों ने फिर विद्रोह किया। जब कंपनी ने भारतीय सैनिकों को रुक देखते हुए उनके शस्त्रास्त्र जब्त कर लिए, आरंभ कर दिए गए, सैनिकों को सजा दी गया, उन्हें बड़ी संख्या में कैद कर दिया गया। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ। अब विद्रोह की घोषणा कर दी। ठीक है, बाद में जाके 6 मई को जब सैनिकों ने जब विद्रोह किया, तो कुछ सैनिकों को अरेस्ट किया गया। ठीक, कुछ सैनिकों का अरेस्ट किया गया। अब जो सैनिक को जब अरेस्ट करके जब ले गया गया था, तो सैनिक को अरेस्ट करने वाले भी लोग कौन थे? वो भी तो भारतीय सैनिक ही थे। जब उनको जेल में जब ले जाया जा रहा था, तो जो भारतीय सैनिक जिनको अरेस्ट किया गया, तो मतलब ब्रिटिश सैनिक को, ब्रिटिश सैनिक जो थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उनको गाली दे रहे थे। ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सेना मुर्दाबाद की नारे लगा रहे थे। और जो भारतीय सैनिक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, वो मतलब क्या अभी भी ब्रिटिश के साथ थे उनको सेना में, तो उनको गाली दे रहे थे, तुम्हारा खून क्यों नहीं खलता, तुम्हारा धर्म का नाश कर दिया है ब्रिटिश ने, तुम अभी भी मतलब क्या कर रहे हो, हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तो बार बार उनको उकसाया जा रहा था, तो देखो हमने मतलब ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि हमारे धर्म पे बात बन गया, तुम लोग कैसे हो। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया चल रही थी इसके पैरेलल में। उसके बाद जब कुछ भारतीय सैनिक को गिरफ्तार करके जब जेल में रखा जाता है, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाता है, इनको सेना से मतलब इनको मुक्त कर दिया जाता है, 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, यही जो उस समय और जो भारतीय सैनिक जो काम कर रहे थे, तो मेरठ की घटना है, जब मेरठ जेल से जब इनको रखा गया, जो उसमें भारतीय सैनिक जो उस समय ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, जब शाम में जब वो लोग मेरठ के मतलब जब बाजार में जब निकलते हैं, तो वहां पे चाय हुआ, पान हुआ, जो भी दुकान जो था, तो वहां पे मामला जो थी पूरी तरीके से फैल गई थी। इससे बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहां पे कुछ महिलाओं ने मतलब उस समय के जो भारतीय सैनिक जो थे, जो कि अभी भी ब्रिटिश ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत थे, उनको ताना दिया कि तुम लोग कैसे हो, जो अपने ही साथी को मतलब उन्होंने गिरफ्तार किया, तुम्हारा खून खौलता है कि नहीं खौलता। इससे जब किसी महिला का ताना जब उन लोगों को मिला, तो काफी अधिक मतलब क्या हो गया, कुपित हो गए। ऐसे मतलब पूरा देश तो कह ही रहा है, आप मतलब महिला भी मतलब हमको मतलब कहने लगी, काफी उनका निंदा हुआ। तो उन्होंने भी मतलब क्या किया, वहां से आकर उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना का मतलब जो शस्त्र वगैरह जो था उसको लूट लिया। ब्रिटिश सेना एक जगह खेल रही थी, कुछ अधिकारी खेल रहे थे, वहां पे उसे गोली से फायरिंग किया गया। और इस तरीके से मेरठ के छावनी से विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई। ठीक है, शुरू में कुछ ही लोगों ने विरोध किया, बाकी सारे के सारे सैनिक जो थे अभी भी ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब मेरठ की आग जब गांव में जब पहुंची, ठीक है, बाजारों में जब पहुंची, और तब बाजार के लोग, गांव के लोग, महिला पुरुष सब जब इनको जब एकदम उनको मतलब वो कहने लगे, ठीक है,
कोसने लगे से तुम लोग कैसे हो, से तुम अपने ही साथी को गिरफ्तार करके जेल में रखे हो, और तुम्हारे धर्म के ऊपर बात है कि फिर भी तुम्हारा खून नहीं खुलता। तब जाके इन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया, और 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। और विद्रोह की बात करेंगे, मेरठ से हुआ। मेरठ के सैनिकों ने जब सारा शस्त्र वगैरह लूट लिया, कुछ ब्रिटिश सैनिकों की हत्या कर दिया, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था सब करे तो करे क्या। तो इन लोगों ने देखा, तो उस समय इनको तुरंत याद आया बहादुर शाह जफर। तो 10 मई 1857 को ही बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए दिल्ली निकल गए, और 11 मई को सवेरे सवेरे दिल्ली पहुंच गया। उस समय जिस समय दिल्ली पहुंचे, वहां पे मतलब 3:30-4 बज रहा था, सूर्योदय तक नहीं हुआ था। दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पे जैसे ही इन्होंने एंट्री लिया, तो वहां पे मिला ब्रिटिश सेना का, मतलब वहां पे मिला चेक पोस्ट मिला। तब ब्रिटिश सेना का इन्होंने हत्या कर दिया और मार दिया वहां पे जो चेक पोस्ट पे था। ठीक है, मतलब घोड़ा सेना भी कहते हैं, जो कैवेलरी कैवेलरी कहते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना को कहा जाता है। और इन्होंने लाल किला पे मतलब क्या किया, जैसे ही प्रवेश किया, तो लाल किला पे जो अधिकारी जो थे, जो कि ब्रिटिश सेना के थे, क्योंकि उनका काम क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय की रक्षा करना और साथ में लाल किला का भी रक्षा करना था। उन्होंने मतलब देखा कि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या पे बहुत कम थी, तो उन्होंने थोड़ा संघर्ष करके लाल किला में प्रवेश कर गए। और जब लाल किला में प्रवेश किया, तो सुबह सुबह का समय था, 3:30-4-5 बज रहा था। तो उस समय अभी का जो रोजा का मौसम चल रहा था, क्या चीज का मौसम चल रहा है, रोजा का मौसम। अब मुस्लिम में भी देखिएगा, जो रोजा का मौसम जो होता है, रोजा का जो महीना जो होता है, उसमें सहरी खाने के लिए सुबह सुबह उठते हैं। बहादुर शाह जफर भी उठे हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक है, तो उनको पहले तो समझ में नहीं आया कि ये कौन है। बाद में उनको पता चला कि कुछ तो हुआ। तो वहां पे विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के साथ में ये प्रस्ताव रखा से आप हमारा नेता बन जाइए। अब बहादुर शाह जफर के सामने काटो तो खून नहीं, ठीक है, छोड़ो तो ये वाली कहानी आ रही थी। तो ऐसे कंडीशन को नेता बनना मतलब क्या होगा, मजबूरी हो गया। नहीं तो अगर वो नेता नहीं बनते, तो उनके साथ रीजन क्या होता, उनको मतलब क्या किया जाता, मार दिया जाता। ठीक है, तो उनके साथ नेता बनना डिफॉल्ट हो गया, समझ, बनना ही पड़ेगा, मजबूर हो गए, क्योंकि उनको पता था अंग्रेज बाद में जाके हमारे साथ तो गलत ही करेंगे, क्योंकि विद्रोहियों का अगर हम साथ देंगे तो। लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। क्यों कारण नहीं था, क्योंकि रीजन का कि भारतीय सेना जो थी, विद्रोही सेना, और पूरा लाल किला पे अधिकार कर ली हुई थी। ठीक है, अब क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई। ध्यातव्य हो कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किए जाने था। ठीक है, छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बैठे, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। ठीक है, 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर से नए कारतूसों का प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई, जो कहानी हमको सुनाया। अब बाद में जाके उनके बाद में जाके मतलब क्या हुआ, उनको जेल में जब ले जा रहा था, तो उन्होंने नारे लगाए, और इस नारे में जब जेल में, तो पूरा देश दिख रहा था, बहुत सारे देश उस समय सैनिक भी देख रहे था। उन्होंने जो क्रांतिकारी न्याय लगाया, क्रांतिकारी नारे जो लगाया, तो उस समय जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत, तो उनका भी एक तरह से क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। साथ में मेरठ के बाजार की घटना सुने, जहाँ पे क्या होता था, सैनिक लोग जो थे, शाम के साथ जाते थे समय गुजारने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए। तो जब वहां पे गए, तो उनको मतलब ताना दिया गया, उनको कोसा दिया गया, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता, तुमने अपने साथियों को ही मतलब क्या किया, गिरफ्तार किया। सैनिकों ने हथियार छीन लिए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कहानी मैंने सुना, ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना प्रथम कर्तव्य हो गया। मेरठ के सैनिकों के 10 में 1857 को ही जेल खाने को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जेल में जो सैनिक को जो रखा गया था, जो मैंने समझाया, तो जब जेल में कौन रखेगा भाई, बंगाल में तो पूरा 1,37,000 कौन सा सेना था, बंगाल और यूपी का वही था, भारतीय सेना ही था। तो जो भारतीय सैनिक को ही पकड़ कर जेल में रखने वाले भी भारतीय थे। इसी बात को लेकर आवाज उठाई गई, इसी बात को लेकर उनको कोसा गया। तो उनको भी तो ये बात तो पता चल गया ना से, आज इस भारतीय सैनिक के साथ हो रहा है, जो कि मेरे साथ कभी सेना में काम करते थे, कभी मेरे साथ भी होते, तो उनका भी खून खुला। अब मेन खून तब खुला जब वो मतलब खौला, जब वो मतलब मेरठ के बाजार में गए, तो वहां पे जब लोगों को द्वारा ताना दिया गया, तो बाजार से वापस आते हैं, जिस सैनिकों को वो जेल में ले गए थे बंद करने के लिए, उनको सबसे पहले जेल से खुलवाते हैं, साथ में हथियार को लूट लेते हैं। कुछ ब्रिटिश अधिकारी खेल रहे हैं, तो उनकी जाके हत्या कर देते हैं। अब इतना सारा कुछ तो कर दिया, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो लोग किधर कुछ करेंगे, दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। अब मेरा से दिल्ली की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है,
मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बैठे। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिक कर्नल रिपले की हत्या कर दी। ठीक है, और दिल्ली के अधिकारी, कर्नल रिपले कौन था, मैंने बोला ना, दिल्ली में जब प्रवेश करेंगे तो जैसे अभी भी किसी राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हुए चेक पोस्ट होता है कि नहीं होता है। हम्म। जैसे दिल्ली में जब प्रवेश करते तो वहां पे क्या रहा, चेक पोस्ट था। ठीक है, अभी आप अभी भले ही अभी तो यमुना नदी काफी दूर चली गई है, लेकिन लाल किला का पीछे वाला इलाका जो देखेंगे, पीछे वाला, तो वहां पे यमुना नदी काफी पास में ही था। ठीक है, लाल किला 3.5-4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। पीछे वाले इलाके से ये सैनिक वहां पे प्रवेश करते, वहां पे चेक पोस्ट था, वहां पे अधिकारी की बात करें, रिपले जो था उसकी हत्या कर दी। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी। सबके सब अवध का ही क्षेत्र था उस समय। और सांकेतिक मुखिया प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। बहादुर शाह जफर बाय डिफॉल्ट बने थे। मैंने बोला ना, जब ये लाल किला में जब भारतीय सैनिक जब बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच गए, तो बहादुर शाह जफर के पास देर आर नो ऑप्शन। उसको पता था अगर हमने विद्रोही नेता का बनने का स्वीकार नहीं किया तो इस सारे सैनिक हमारी हत्या कर देंगे। और उसको ये भी डर लग रहा था अगर हम विद्रोही नेता अगर बन भी गए तो अंग्रेज हमको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर डिफॉल्ट बात करेंगे, उन्होंने इस पद को स्वीकार लिया, ठीक है हम रहेंगे। ठीक है, दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सिपाही, कैलेवरी का मतलब क्या होता है, कैवलरी का मतलब घोड़ा वाला। इन्फेंट्री विद्रोह में शामिल होगा। उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अनेक यूरोपीय अधिकारी की हत्या कर दी, शहर पे कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट बिलोवी जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। विद एवं शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, जल्द ही दिल्ली इस क्रांति का केंद्र बन गया। बहादुर शाह जफर उसके प्रतीक बन गए। देश में नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल बादशाह स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत का प्रतीक चिन्ह बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बहादुर शाह जफर को मतलब नेतृत्व क्यों दिया गया, क्योंकि उनको पता था भाई मुगल शासन काफी लंबे समय से चल रही है, तो ये मतलब एक परंपरागत प्रतीक बन चुका था शक्ति का, एकता का। एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया, जबकि सभी भारतीय राजवारों शासकों ने जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्रोही राजनैतिक रूप में प्रोत्साहित एवं प्रेरित है, यद्यपि धर्म एक कारक था। ठीक है, तो विद्रोही की बात करेंगे, जो भी विद्रोही सैनिक थे राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित और प्रेरित थे, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण क्या था, धर्म था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धर्म क्या करता है ना, संयुक्त करता है, बांधता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मुंडा, यहाँ पे बिहार में संथाल विद्रोह होता है, तो संथाल विद्रोह के जो नेता जो थे, कौन थे संथाल विद्रोह के, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला से मेरे सपने में जो थे ठाकुर जी आए थे, उन्होंने बोला है से हमारा क्या स्वराज आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, स्वराज आने वाला है। ठीक है, और इनको क्या करोगे, मारोगे, इनको देश से भगाओ, स्वराज लाओ। ठीक है, उसका मुंडा विद्रोह में देखेंगे तो मुंडा विद्रोह में जो बिरसा मुंडा, तो उन्होंने भी अपने आप को क्या किया, अपने आप को मतलब किसका अवतार, सिंह बोंगा का अवतार बताया, विष्णु के छोटे भाई का अवतार बताया अपने आप को। ठीक है, और लोगों में अफवाह फैल गई से मतलब जो भी सेना जो आएगा, ठीक है, वो जैसे ही सेना आएगा तो बिरसा मुंडा जी का इतना प्रताप है, ऐसे सेना की बंदूक जो थी अपने आप मतलब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, छिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सेना जब हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो गोली का प्रभाव भी नहीं होगा। तो धर्म को एक कारक बनाएगा, यहाँ पर भी एक धर्म कारक था। विद्रोहियों को जोड़ने के लिए भारत में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुआ, पर धर्म कारण था। ये ये भी एक धर्म का कारण था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका भी एक रीजन क्या था कि धर्म था। विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, अतुपि इस बात की अवधारणा से प्रभावित है कि अंग्रेजी शासन उनका साझा शत्रु है। क्या है, साझा शत्रु है। यहाँ पे मुसलमान भी थे, यहाँ पे हिंदू भी थे, दोनों ने मतलब अंग्रेजी सरकार को मतलब क्या माना, साझा शत्रु माना। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात, मैंने क्या बोला, शुरू दौर में तैयार नहीं थे, क्या हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसको यह भी डर था अगर हम मतलब विद्रोही का नेता नहीं बनेंगे तो यही विद्रोही सैनिक सबसे पहले तो हमको कूटेगा। ठीक है, इसलिए मजबूरन उनको बनना पड़ा। बाद के सभी प्रमुख वर्गों शासकों को पत्र लिखा, उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने और प्रतिस्थापित करने तो भारतीय राज्य का परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज को बुलंद की, तेजी से फैल गई। अवध, रोहलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का अधिकांश भाग, पूर्वी बंगाल में ब्रिटिश शासन की जड़ें मतलब हिला दी। ठीक है, तो ये कहानी था विद्रोह में लोगों की सहभागिता। अब देखें विद्रोह में लोगों की सहभागिता क्या थी, कौन कौन लोग विद्रोह में शामिल हुए। तो जब सिपाही के विद्रोह का आम लोगों का समर्थन प्राप्त था। सिंपल रीजन, विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा अवध लंबे समय से एकत्रित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध की अभिव्यक्ति हेतु एक साथ आवाज बुलंद की। विद्रोहियों में किसान, दस्तकार, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर,
जमींदार, धार्मिक भिक्षु जिसमें मतलब मौलवी थे, पंडित थे, सबके सब। ठीक है, पुजारी तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहायता रही, जिसने इसे शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का रूप भी प्रदान किया। ठीक है, लोकप्रिय विद्रोह का रूप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि समाज के हर वर्गों की इसमें कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या थी, सहभागिता रहे थे। ठीक है, यहाँ किसानों में छोटे जमींदारों ने अपने संतोष को अभिव्यक्ति देने के लिए महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए, जिन्होंने उन्हें जमीन उनकी जमीन को बेदखल कर दिया था। उन्होंने महाजन के लेखों एवं ऋण संबंधी अभिलेख जो थे उनको नष्ट कर दिया या फिर जला दिया। ठीक है, विद्रोह का लाभ उठाया उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालय है, राजस्व करार, इसको तहसील बोलते हैं, राजस्व अभिलेख तथा पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया। ठीक है, एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1,50,000 पुरुषों में से 1 लाख से अधिक जो थे आम नागरिक थे। दिल्ली पे कब्जा करने के लिए 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में मतलब क्या हो गया, फैल गया। तो इस तरीके से मतलब विद्रोह में लोगों की सहभागिता देखी गई। तो कौन से लोग शामिल नहीं हुए थे, जमींदार नहीं शामिल हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटे किसान जो है जमींदार के ऊपर हमला करते हैं। कुछ राजे रजवाड़े जो थे इनसे दूरी बना के रखा, लेकिन समाज का जैसे पढ़ा लिखा वर्ग जो था उन्होंने भी इस विद्रोह से मतलब क्या बना के रखी, तो दूरी बना के रखी। ठीक है, आप चलेंगे विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्व करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां से कौन विद्रोह का केंद्र कर रहा था, नेतृत्वकर्ता कौन था। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र का था। वो क्या थे, प्रतीक थे। क्या थे, प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, नाम मात्र का होता है, औपचारिक होता है। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे, ठीक है, मतलब कौन थे, सैन्य नेतृत्व करने वाले जनरल बख्त खान के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह का अगुवा थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खान के नेतृत्व वाले दल के प्रमुख रूप में 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 या 4 बात करेंगे नागरिक विभाग के थे। कितने प्रमुख सदस्य थे, 10। कितने थे, 10 थे। जो सेना के 6 थे और 4 जो थे नागरिक विभाग के थे। यह दल का न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। ठीक है, बहादुर शाह जफर का विद्रोह पर न तो नियंत्रण था न ही ज्यादा संपर्क था। वो तो विद्रोही पर नियंत्रण भी नहीं कर पाते थे, उनसे संपर्क भी नहीं था। बहादुर शाह का दुर्बल व्यक्तित्व, विधावास तथा नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों के योग्य नेतृत्व में सक्षम नहीं थे। यह भी कहा जाता है भाई साहब, बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरे। ठीक है, कानपुर के अंतिम पेशवा, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि अंग्रेजों से बसिन का संधि किया था 1802 में, उनके दत्तक पुत्र हुए थे, गोद लिए नाना साहब, जिनको बेठूर भेज दिया गया था रहने के लिए बाजीराव द्वितीय के, तो वहीं पे उनका दत्तक पुत्र नाना साहब। नाना साहब की पसंद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने कंपनी के उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया गया था तथा पूना से निष्कासित करके कानपुर में रहने पर बाध्य कर दिया था। विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था, स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मानता भी दी थी। ठीक है, 27 जून 1857 को सर वी व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व की बात करेंगे तो कौन कर रही थी, तब बेगम हजरत महल कर रही थी। इनका मूल नाम क्या था, बेगम हजरत महल को प्यार से इनके पति जी क्या कहते थे, लाल लाल परी की महक परी, क्या बोलते थे इनको, महक पड़ी ना, महक परी कहते थे। क्या बोलते थे, महक परी। ठीक है, इनका एक छोटा सा बेटा था, बेचारा बहुत कम उम्र का नाम था, जिसका नाम था बिजरिस कादिर। क्या नाम था, बिजरिस कादिर। ठीक है, तो जब इनका राज्यों को जब छीन लिया गया था, इनके पति का नाम था वाजिद अली शाह। इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहां भेजा था, कलकत्ता। एग्जाम में पूछता है कहां भेजा था, कलकत्ता। तब बेगम हजरत महल ने लखनऊ से मतलब क्या क्या नेतृत्व किया। ठीक है, 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी सहानुभूति बेगम के साथ ही बेगम हजरत महल के पुत्र बिजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया, जो कि बच्चा था, तथा समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदू एवं मुसलमानों की समान भागीदारी थी। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेसिडेंसी से प्रश्रय किया, लेकिन विद्रोहियों ने रेसिडेंसी पे आक्रमण किया और हेनरी लॉरेंस की मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, हेनरी लॉरेंस मारा जाता है यहाँ पे लखनऊ से, और उधर मारा जाएगा दिल्ली से निकलसन मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा, निकलसन मारा जाएगा। ठीक है, हडसन नहीं मारता है, वो नेतृत्व कर रहा था, मारा उसमें से निकलसन जाता है। ठीक है, पहले निकलसन आता है विद्रोही सबसे सेना के पहले सामना करने निकलसन के ही लिए, मरेगा ना सर। तो वो मारा मारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हडसन आता है ना, तो वो थोड़ा क्या करता है, विद्रोहियों पे मतलब क्या करता है, क्या करेगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले निकलसन मारा जाएगा। रीजन क्या था, सबसे पहले दिल्ली को मुक्त करवाना था, क्योंकि दिल्ली सेंटर था, इसलिए सबसे पहले लोगों ने कोशिश किया दिल्ली को मतलब क्या करवाना, मुक्त करवाना। ठीक है, तब पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुर पूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउटम तथा सर हेनरी हावलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया। यही आउटम था जिसने बोला था भाई साहब ये जो हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब क्या था, एक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों का षड्यंत्र था। ठीक है,
मुस्लिम पर वो भी सफल नहीं हो सके। अंततः नए ब्रिटिश कमांडर जब सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता मिली। ठीक है, कैंपबेल। अगर पूछेगा किस ब्रिटिश अधिकारी का, ठीक है, 1857 के युद्धों में सबसे अधिक प्रमुख भूमिका थी, तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, कैंपबेल था। ठीक है, और पूछेगा किस रेजिमेंट ने, ठीक है, रेजिमेंट ने क्या क्या सबसे अधिक सहायता की थी, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ठीक है, वो ब्रिटिश के साथ बने हुए थे, बाकी मुस्लिम वगैरह और हिंदू वगैरह तो सबके सब क्या थे, खिलाफ थे। सपोर्ट कौन कर रहा था, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। अगर दोनों रेजिमेंट नहीं होता तो ब्रिटिश उसको संभाल नहीं पाती। ठीक है, मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटना होती रही। रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का मतलब सम्राट घोषित किया। ठीक है, बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो खान बहादुर खान। ध्यान रखेंगे, कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर उसने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने, ठीक है, लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बिहार के छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। क्या नाम था, बिहार से तो कुंवर सिंह बाबू। ठीक है, फैजाबाद से बात करें, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, 1857 के थी। ध्यान में रखेंगे, विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता वो मूलतः मद्रास के निवासी थे। कहाँ के थे, मद्रास के निवासी थे। बाद में फैजाबाद आ गए थे। तो 1857 के विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों के एक समक्ष नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद अयोध्या को बोलते हैं भी। ठीक है, अवध का ही क्षेत्र था। किंतु 1857 के विद्रोह के इन सभी नेतृत्वकर्ता में सबसे प्रमुख नाम जो थी झांसी की रानी थी। आपको पता होना चाहिए 1853 में झांसी के राज्यों को हड़प लिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, 1853 से इंपॉर्टेंट साल है, याद रखेगा, जिसमें झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। 1853 में झांसी का अधिग्रहण कर लिया। कौन सा सिद्धांत, व्यपगढ़ के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। तदापरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने भी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया। ठीक है, नारा बुलंद करते विद्रोह का मोर्चा संभाला। कानपुर के पत्तनोपरांत नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब क्या की, प्रारंभ की। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तत्ता टोपे में लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक ने उनकी सेना में आकर मिल गए। ग्वालियर का शासक जो था सिंधिया जो था, ब्रिटिश को समर्थन दे रहा था। ठीक है, लेकिन सिंधिया का जो सेना जो थे वो मतलब क्या हुआ, सिंधिया के खिलाफ विद्रोह करके किसके सपोर्ट में आ गए, रानी के साथ आ गए। कहां पे आ गए, रानी के साथ आ गए। मतलब सिंधिया जो था ब्रिटिश के समर्थक था, लेकिन सिंधिया के जो सेना जो थे किसके समर्थन कर रही थी, विद्रोहियों का समर्थन कर रही थी। ठीक है, ग्वालियर के साथ सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया। आगरा में सरनी, कानपुर में नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधिया जो था ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सिंधिया का सेना के लोग किसे सपोर्ट कर रहे थे, तो रानी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की बात करेंगे तो वो भी ग्वालियर में होती है। ठीक है, जन्म की बात करेंगे तो बनारस में जन्म है। शादी की बात करेंगे झांसी में हुआ। मृत्यु कहाँ पे हुआ, कहां पे हुआ मृत्यु, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ग्वालियर में। ठीक है, आम लोगों द्वारा किया गया बलिदान अकथनीय एवं अल्पनीय थे। इस संदर्भ में शाहमल बागपत उत्तर प्रदेश के बरौत परगना में एक ग्रामीण का नाम बेहद उल्लेखनीय, बागपत से आते थे। शाहमल का नाम ध्यान रखिएगा। उसने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने के रात में गांव का जाकर 84 गांव के मुखिया व किसानों को संगठित किया। किसने, शाहमल साहब। ठीक है, उन्होंने लोगों ने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, नदियों पर बने पुलों को ध्वस्त कर दिया, सड़कों को तोड़ दिए, आंशिक रूप से सरकारी कार्यबलों को क्षेत्र में आने से रोक दिया। शाहमल ने दिल्ली में विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की और ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ के बीच में सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया। ब्रिटिश मुख्यालय कलकत्ता में, ठीक है, मेरठ के बीच में सारे जितने भी मतलब जो संचार थे ना सबको मतलब ठप कर दिया। तो मुख्य रूप से सप्लाई वगैरह कौन दे रहे थे, दिल्ली के सेनाओं को। मतलब होता है ना, अरे सेना कब लड़ेगी, जब उनका पेट भरा हुआ रहेगा, पूरा संसाधन मिलेगा तब ना सेना लड़ेगी। संसाधन ही नहीं रहेगा, भोजन ही नहीं रहेगा तो सेना कैसे लड़ेगी। ठीक है, तो ये सब काम ये सारा योगदान कौन दे रहे थे, शाहमल साहब। ठीक है, जो कि बागपत से थे, बागपत उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया और वहां अपने अभियान कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण किया।
वस्तुतः बंगलों के विवादों को सुलझाने तथा न्याय प्रदान करने के लिए न्याय घर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। ये सिंचाई विभाग का बंगला था, जो कि मतलब यमुना नदी के तट पे था। ठीक है, उन्हें थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से असूचना के एक प्रभावित तंत्र का भी गठन किया गया, और उस क्षेत्र में लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है और स्वशासन स्थापित हो गई। दुर्भाग्यवश जुलाई 1857 में शाहमल को एक अंग्रेजी अधिकारी डनलप द्वारा मार डाला गया। कौन सा? डनलप के द्वारा। यह आरोप लगाया गया कि अल्लाह। शाहमल के शरीर के कई टुकड़े किए गए और लोगों को भयभीत करने के लिए 21 जुलाई 1857 को शरीर को सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। 1857 का वीडियो लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चलता रहा। जुलाई 1858 तक पूर्णतः मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए कब तक? जुलाई जुलाई ठीक है, कब? 1858 तक। ठीक है, आप देखेंगे विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया गया। ध्यान, इस सारे के सारे मेंस का पॉइंट बनेगा। 1857 के विद्रोह में विस्तृत चर्चा करें तो क्या क्या लिखेंगे आप? ठीक है, जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, विद्रोह विद्रोह के का प्रमुख केंद्र विस्तार। लिखेंगे, विद्रोह का पतन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, सब कुछ लिखे, दमन किस प्रकार से हुआ, सब लिखेंगे। क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभिषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्मता पूर्वक दमन नीति अपनाई। ठीक है, निर्मता पूर्वक। ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेना मंगवाई, क्योंकि उस समय क्रीमिया युद्ध समाप्त हो चुका था। तो क्रीमिया युद्ध जब समाप्त हो चुका था तो क्रीमियन युद्ध में जो ब्रिटिश सैनिक जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए? फ्री हो गए। और दूसरी बात की बात करें भारत के, मतलब बात करेंगे सिख रेजिमेंट, और यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा रेजिमेंट? गोरखा गोरखा। रेजिमेंट तो सपोर्ट में था। या क्रीमियन युद्ध जब समाप्त होता है तो क्रीमिया युद्ध से सारा सेना क्या आ गया? वापस आ गया। तो ये जो दो तीन रीजन जो थे ब्रिटिश को मतलब क्या किया? एज दिया। ठीक है, जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वो पूर्णतः अमानवीय था। ठीक है, क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का भी कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया, निर्देशों को भी फांसी की सजा दी गई और सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई। कहते हैं ऐसे मतलब गंगा नदी के तट पे तो मतलब क्या हुआ था? एक लाइन से मतलब कुछ लोगों का मतलब लटका दिया गया था, ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसा ना करे। कमांडर इन चीफ ने जनरल एनसन ने रेजिमेंटों का आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फूलपुर, अंबाला आदि में निर्ममता के साथ लोगों की हत्या करवाई। सैनिक नियमों का उल्लंघन करके कैदी सिपाहियों से भी अनेकों को तोप के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति के सारे क्रांति का दमन किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी। सिखों और मद्रासी सैनिकों को भी अपने पक्ष में कर लिया। सिख, यहाँ पे सिखों को कैसे पक्ष किया? तो सिखों को मैंने बताया था, सिखों को अपने फेवर में करने के लिए उसने क्या किया? धार्मिक सहारा लिया। फूट डालो और राज करो का नीति का सहारा लिया। बोला से देखो, बहादुर शाह जफर जो है, जिनको 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया, अगर ब्रिटिश हार जाती है तो यहाँ पे फिर से मतलब मुगल राज स्थापित हो जाएगा। और तुम्हारे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का गुरु अर्जुन देव की हत्या तो यहीं पे की गई थी ना। तो वहां पे उसने सीख ने बोला से देखो, यही गुरु अर्जुन देव थे जिसकी हत्या जब जहांगीर ने करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि एक दिन हमारे वंशज, एक दिन हमारे अनुयायी यहाँ पे आएंगे और ठीक है, और इस लाल किला पे क्या कर लेगा? अधिकार कर लेंगे, तब मुगल कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी बात को मतलब अंग्रेजी से सेनापति ने कहा, मतलब ब्रिटिश सेनापति कह लीजिए, उसने कहा से देखो, आज वही दिन है, आज वही दिन है से तुम लाल किला के मतलब क्या हो? लाल किला के दरवाजे पे खड़े हो। ठीक है, और यही वो दिन है जिस दिन तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव का तुम शहीद की बदला ले सको। यही वही शीशगंज मतलब गुरुद्वारा, जहां पे मतलब उनके मतलब सर को काट के मतलब घुमाया गया था। ठीक है, और ये वही दिन है जब वो दिन का वेट तुम कर रहे हो, जब तुम मतलब सिख धर्म के जो गुरु थे तेग बहादुर और मतलब क्या अर्जुन देव का, उनका तुम यहाँ पे बदला ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह का भड़काऊ भाषण दिया गया। उसके बाद सिख जो थे, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट दोनों ने मिलकर मतलब क्या किया? ब्रिटिश सेना के साथ देते हुए कत्लेआम शुरू की। वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता न की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर साबित होता। जो कि अंग्रेजी सरकार ने सोचा सिखों को कैसे मिला, तो सिख को मिलाने के लिए उसने मतलब क्या चीज का? तो वही मतलब पुराने मुगल शासकों की याद दिलाई से गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई। तुम जो उनका वंशज जो लाल किला पर अधिकार करो और अपने पूर्वजों का क्या लो? बदला लो, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर कोई और तो नहीं, ये भी तो मुगल ही है ना। और इसी का मुगल के वंशज ने तो तुम्हारे तुम्हारे क्या गुरुओं की हत्या करवाई थी। क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा। अगर एक साथ होती तो क्या उनके नींव को हिला देती, लेकिन ये अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग चीजें मतलब होती रही। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीजें बन गई। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब इधर क्रांति की समाप्त होती थी, उधर शुरू होता था, उधर शुरू होता था, इधर होता था। तो एक जगह के ब्रिटिश सेना दूसरी जगह पे जा पाती थी। ठीक है, मतलब संचार सुविधा तो इनके पास कुछ था नहीं। अगर एक साथ अगर होती तो ब्रिटिश सेना
नेतृत्व नहीं कर पाते। ठीक है, विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया। ब्रिटिश शासन ने एक लंबी में भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया। कब? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया। जॉन निकलसन इस घेराबंदी के नेतृत्व प्रदान करने वाला बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, ध्यान में, निकलसन, निकलसन का मतलब निकल लिया। निकलसन क्या हुआ? तो निकलसन जो था निकल लिया और वो मतलब मारा गया। ठीक है, 1859 के अंत तक भारत में ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के देश में अत्यधिक लोग धन एवं हथियारों की आपूर्ति की। यद्यपि भारतीयों के दमन के माध्यम से बाद में इस तरह पूरी लागत को मतलब वसूल किया गया। ठीक है, यार बहुत ज्यादा है क्या? खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे विद्रोह असफल को हुआ। क्या रीजन था जो विद्रोह असफल होगा? ये एक पॉइंट अलग से बनेगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों को लिखे। तो क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, उसे उनमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ करके भारत को स्वाधीन करेंगे, परंतु क्रांतिकारी के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक, ठीक है, भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। इस महान क्रांति की सफलता के अनेक कारण हुए, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहले देखिए, विद्रोह में सभी वर्गों का सफल नहीं होना। विद्रोह देखिए, किसी भी विद्रोह में अगर शिक्षित वर्ग अगर शामिल नहीं होते हैं ना, तो विद्रोह कभी भी सफल नहीं हो सकता। 1800 अब फ्रांसीसी रेवोल्यूशन क्यों शामिल हुआ? क्योंकि वहां पे भाई करेंगे तो क्या था, वाल्टियर था, रूसो था फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में। रूसी रेवोल्यूशन क्यों सफल हुआ है? ठीक है, बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों सफल हुआ है? क्योंकि वहां पे देखेंगे पढ़े लिखे वर्ग समाज में, बुजुर्गा वर्ग या फिर जो विद्वान वर्ग थे, उनका मतलब क्या था, उनका समर्थन इनको मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का तो समर्थन था नहीं। कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं नहीं की, वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य किया। जैसे मान लो किसी उन्होंने सहभागिता नहीं दी, वो बात तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने मतलब क्या किया ना, ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, विद्रोही को नहीं सपोर्ट करता, समझ में आता, न्यूट्रल रहता, समझ में आता, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को सपोर्ट किया। बड़े जमींदार एवं तालुकदार ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों में व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया था। अतः ब्रिटिश संरक्षण में अधिक सुरक्षित थे। ठीक है, उनको पता चलता था सब भाई साहब, ये जमींदार जो थे, महाजन जो थे, व्यापारी जो थे, उनको पता चला सका ब्रिटिश अगर यहाँ से भाग गया तो हमको तो ये लोग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इसका बहुत शोषण किया। इसलिए उन्होंने किसको सपोर्ट किया? उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा। उनको माना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्राय ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। ठीक है, पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधा, इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ठीक है, दरभंगा महाराज तो विद्रोह में, ठीक है, सैनिक से भी और मतलब पैसे से भी मतलब अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, बिहार की बात करूंगा। अधिकतर दक्षिण भारत इसमें अधिक प्रभावित। दक्षिण भारत में विद्रोह फैला ही नहीं। एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4, कुल जनसंख्या का 1/10 भाग से अधिक भाग प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, मतलब 1/4 भाग इससे प्रभावित हुए। दक्षिण भारत तो पूरी तरीके से असंगठित था। ठीक है, उस दौरान एक संगठित एवं क्रमवार विचारधारा का अभाव। आप देखेंगे सब लड़ क्यों रहे थे? बहादुर शाह जफर इसलिए लड़ रहे, बहादुर शाह जफर का तो भाई मजबूरी था। मजबूरी का नाम बहादुर शाह जफर। बात करेंगे वीर कुंवर सिंह क्यों लड़ रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी जमींदारी चली गई थी। तात्या टोपे की बात करेंगे या फिर बात करेंगे नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, उनकी पेंशन चली गई थी। झांसी की रानी मतलब क्यों लड़ रही थी, तो झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी क्योंकि भारत को झांसी को मिला लिया गया था। सबका अपना अपना रीजन था। सबका क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, भारत को स्वराज दिलाना। ये किसी का पर्पस नहीं था भारत का स्वराज दिलाना। महात्मा गांधी आगे विद्रोह को लीड करेंगे 1920 में या फिर 1930 में, 1942 में। उद्देश्य क्या रहेगा? भारत को मतलब स्वराज प्राप्ति करना, ब्रिटिश को भगाना। अलग अलग उद्देश्य नहीं है, एक लीडर, एक उद्देश्य। यहाँ पे क्या है, लीडर की संख्या भी बहुत ज्यादा। कानपुर से कोई और लीड कर रहा है, बिहार से कोई और लीड कर रहा है, महाराष्ट्र था, मतलब यहाँ अवध से कोई और नेतृत्व कर रहा है, लखनऊ से कोई और कर रहा है। लेकिन आप देखिए 1920 में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के द्वारा या फिर सबनियम आंदोलन, देखिए 1942 में देखिए वो लीडरलेस था, फिर भी महात्मा गांधी का नाम आता। नेता कौन? महात्मा गांधी। संगठन कौन? कांग्रेस। यहाँ पे तो 75 नेता। तो एक संगठित और एक क्रमबद्ध विचारधारा का अभाव है यहाँ पे। विद्रोह को अपने बेसिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम था। अब मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए विद्रोही जो थे जीत भी जाते। ठीक है, क्या हुआ, विद्रोही की बात करेंगे, जीत भी जाते। ठीक है, ये मान लीजिए इनकी जीत मिलती। ठीक है, दे विन। तो उसके बाद क्या, उसके बाद कौन प्रशासन को चलाएगा? क्या फिर से मुगल वंश को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा? एक सुसंगत विचारधारा, ठीक है,
एक सुसंगठ विचारधारा, एक राजनीतिक परिदृश्य या फिर एक सामाजिक विकल्प नहीं था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं में वर्तमान राजनीति की अवधारणाओं से विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीयों के बीच एकता का अभाव भारतीय इतिहास के चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे, परंतु 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश से संबंध होने की चेतना को क्या किया, जागृत किया। ठीक है, साथ में निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। अब सबको बोला गया था भाई, एक डेट तय किया गया था, ठीक है, तो इस तारीख को मतलब विद्रोह करेंगे, 31 मई को विद्रोह करेंगे, ठीक है, सबने डेट तय किया, लेकिन इन लोगों ने विद्रोह कब शुरू कर दिया, 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया। मतलब 21 दिन पहला विद्रोह। सारा प्लान कब का था, 31 मई का था, लेकिन विद्रोह कब हो गया, 10 मई को हो गया। तो इस तरीके से पूरी तरीके से प्लान जो इन लोगों ने बनाया था उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। ठीक है, 1857 की क्रांति का देशव्यापी शुरुआत की बात करें, 31 में 1857 का दिन निर्धारित किया। तारीख इंपोर्टेंट है, अगर पूछेगा शुरू कब हुआ तो 10 मई को। ठीक है, अगर मतलब डेट क्या निर्धारित किया गया था तो 31 मई 1857 का डेट निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर इसका व्यापक प्रभाव होता है। 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती तो इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता, लेकिन 10 मई को शुरू कर दिया तो कहीं 11 को पता चला, कहीं 12 को पता चला, कहीं 13 को पता चला। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनको पता था 31 को करना है, लेकिन पहला ही हो गया। तो ये जगह पे भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न समय में शुरू हुआ। जब भिन्न भिन्न समय में जब शुरू हुआ तो ब्रिटिश सैनिकों को मौका मिल गया, वो लखनऊ को दबा देते थे, लखनऊ शांत हो जाता था, फिर फैजाबाद जाते थे। एक ही सैनिक को डिफरेंट जगह पे मूव आउट किया गया। ठीक है, अगर एक ही जगह पे होता तो ब्रिटिश के समय उतना मैन पावर नहीं था, ये बहुत अच्छे तरीके से चलता। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफी सहायता मिला। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों ने हथियार छीन लिए गए। ठीक है, ये लोग क्या क्या प्रतीक्षा कर रहे थे, 31 मई का। सबको क्या पत्र मिला था, बहादुर शाह जफर ने जो लेटर क्या लिखा था, ये लेटर किसने लिखा था, बहादुर शाह जफर ने। तारीख क्या इनकी थी, 31 मई। अब विद्रोह कब इन्होंने शुरू कर दिया, 10 मई को शुरू कर दिया। तो यही दिक्कत हो गया। ठीक है, यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ हो तो तस्वीर कुछ और होती। तीसरा था देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। देशद्रोही रुख, ये न्यूट्रल लाते समझ में आता था, लेकिन उन्होंने देशद्रोही रुख लगाया। क्या ब्रिटिश को क्या क्या समर्थन दे दिया। 1857 का दमन करने में अनेक देसी राजाओं की अंग्रेजों ने खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जींद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी, जैसे नेपाल से गोरखा। देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका में क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा। क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिकता का खेल भी खेला गया। क्या कैसे खेला गया, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने को सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, किंतु आंशिक रूप से सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल है। सांप्रदायिकता भावनाओं को उभार कर अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह जफर के खिलाफ लड़ा कर दिया, क्योंकि ये मराठा जो थे औरंगजेब से काफी दुखी थे। तो मराठों को कहा गया से यही औरंगजेब का वंशज है, नहीं ये, लेकिन तुम्हारे मतलब पूर्वज की हत्या करवाई है। अगर फिर से अगर मतलब यही मतलब बात करेंगे, फिर से मतलब क्या होगा, फिर से मतलब मुगल का शासन आएगा तो तुम्हारे लिए फिर से मतलब वही सब चीज होगा। तो मराठों को भी मतलब क्या किया, अलग कर दिया, सिखों को भी अलग कर दिया, क्योंकि दोनों को दोनों मुगल से काफी अधिक कुपित थे, चाहे वो सिख साम्राज्य होता है मराठा साम्राज्य हो। ठीक है, उन्होंने महसूस करा कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदू और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था संपूर्ण पंजाब में बहादुर शाह के नाम से झूठा फरमान अंग्रेजी की ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे, झूठा फरमान। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया। इस स्थिति में क्रांति का असफल होना निश्चित हो गया। तब देश में के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दे तो कोई भी क्रांतिकारी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। कोई क्रांति किसके वजह से होता है, देशवादी से होता है। गांधी जी ने क्या कहा था, जनधन तक आंदोलन पढ़ाएंगे, गांव को क्रांतिकारी से जोड़ेंगे। अगर गांव के लोग क्रांति गतिविधि में या फिर सॉरी स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं होते तो कभी भी संभव हो सकता नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जन आंदोलन उस प्रकार का नहीं मिला जैसा मिलने के उम्मीदवार मतलब चांसेस था। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया। 1857 की क्रांति प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। पूर्वी भाग भी पूरी तरीके से अछूते रहा। केवल असम से मनीराम दत्त जो थे, दीवान जो थे, वहां पे मतलब क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। बाकी पूरा पूर्वी भारत जो था नहीं इससे प्रभावित हो सका। दक्षिण भारत तो बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता, तो सैन्य सेना कम हो जाती। वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन क्षेत्रों के पूर्व में हुए विद्रोहों को कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था। ऑलरेडी पंजाब में बात करेंगे या फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी पहले से विद्रोह हो चुका था। जैसे गाड़ी खासो ने विद्रोह किया था, जिसका नेम के एगो एगो विद्रोह हुआ था असम में, जिसका नाम क्या था, तीरथ सिंह जिसका नेतृत्व करे। तो कौन सा विद्रोह था, गाड़ी खासो क्या जयंतिया क्या के द्वारा किया गया था। बता दे, फरंगिया क्या विद्रोह है? ना, फराजी तो बंगाल में हुआ था, जो भी हो ठीक है। तो ऑलरेडी इन क्षेत्रों में पहले विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। दूसरी ओर पंजाब में विद्रोह हुआ ही नहीं, तो इसलिए सिख रेजिमेंट जो थे पूरी तरीके से ब्रिटिश के थे, समर्थन में थे। शस्त्रास्त्रों का अभाव था, ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे जबकि भारतीय के पास आधुनिक शस्त्र नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीजन था, जो कि भारतीय जो थे पूरे मतलब दल बल के साथ मतलब नहीं मतलब लड़ पाए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीजें मतलब निकल कर आई। ठीक है, तो ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण चीजें थी, जो कि मतलब क्या हुआ, इनके पास शस्त्र का क्या था, अभाव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या था, शस्त्र का मतलब क्या था, अभाव था। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रबंध करने में असफल है। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों का तलवार और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों का मतलब क्या हुई, सफलता मिल गई। अब यहाँ पे सहायक साधनों का भी अभाव था, जैसे मान लेंगे दाख हो गया, तार हो गया, सूचना हो गया, सबका कमी था। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी सारे अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन साधनों का उपयोग उन्होंने पूरा किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। ठीक है, सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना बनाने तथा संचालन में असफल रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी को क्रम से कुचल दिया। अब अंग्रेजों को जब भेजना पड़ता था, ये मतलब डाक टिकट में ध्यान रखेंगे, डाक वगैरह इन सब का मतलब क्या करते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे जब इनको जब भेजना पड़ता था किसी प्रकार का न्यूज, तो आदमी के द्वारा भेजते थे। ठीक है, अवध से किसी न्यूज को भेजना है बिहार में, तो पता चलता है 2 दिन में आदमी के द्वारा पहुंचा। तब तक आप ब्रिटिश जो थे तुरंत भेज देते थे। तो ये भी एक सूचना, एक माध्यम, देखिए किसी भी वार में इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सूचना बहुत बड़ा मैटर करता है, जो कि यहाँ पे नहीं था विद्रोहियों के फेवर में। सैनिकों की संख्या में अंतर देखिए, एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरे अंग्रेजी सरकार और बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए गए। उस समय कंपनी के पास उसे 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों ने भी अंग्रेजों की सहायता किया, सहयोग मिला। अंग्रेजी सैनिकों की अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी तथा उनके पास आधुनिक शस्त्र थे। ठीक है, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस समय संघर्ष क्षमता का परिचय दिया, उसे कई स्तरों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों को ही हाथ लगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि ये विद्रोह दोनों हिंदू और मुस्लिमों को एकता के दौरान ही शुरू हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। क्रांति का मसविदा तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विद्रोह हिंदू और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी नहीं दिखाई पड़ती 1857 के बाद। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया था। विद्रोहियों और सिपाहियों के हिंदू एवं मुसलमान दोनों एक दूसरे के भावनाओं का आदर किया। बहुत बार रीजन से हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह के सफल होने पर वहां तुरंत गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, नेतृत्व प्रदान करने वाले हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। नाना साहब ने अजीमुल्लाह, एक मुसलमान एवं दक्ष राजनीतिक प्रचारक को अपना सहायक बनाया था। किसने, नाना साहब ने। ठीक है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने अफगान सैनिकों को ठोस समर्थन प्राप्त था, तो ये भी एक रीजन था। इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने प्रकट कर भारत की राजनीतिक और लोग 1857 से पहले मूलतः सांप्रदायिक तथा पंथवादी नहीं थे। ये सब कब निकलेगा, 1857 की क्रांति के बाद ही निकल पाएगा, क्योंकि ब्रिटिश जान जाएगा तो भाई साहब अगर मुस्लिम हिंदू को अगर नहीं तोड़ेंगे तो भविष्य में फिर ये मेरा गेम कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको देख लेंगे। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये रॉबर्ट्स ने कहा है। ठीक है, 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, लॉरेंस ने कहा है, जो कि मारा भी जाता है। लॉरेंस नहीं मारा गया था, कौन मारा गया था, हाँ लॉरेंस भी तो मारा गया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का नियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा, एडवर्ड टॉमसन और
टीवी गैरेट ने कहा है। ठीक है, 1897 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, विलियम हॉबर्ट रसेल ने कहा। इसको धार्मिक युद्ध किसने कहा है? रसेल ने कहा। ठीक है, 1897 के विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिकों से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, आरसी मजूमदार भारतीय लेखक ने कहा। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए नियमित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, नेहरू जी कहते हैं। सन 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु भारतीय भारतवासियों का अंग्रेज के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया विद्रोह था, जस्टिस मेकारकी ने कहा है। ठीक है, 1857 का विद्रोह सर्वधर्म सामान्य के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, मतलब राष्ट्रीय विद्रोह। हेलो। हेलो। आवाज नहीं जा रहा था क्या? हेलो हेलो, अच्छा। वीडियो ऑन किया। एक मिनट। कुछ स्टेटमेंट है, जैसे हिंदू मुस्लिम का संधि किसने कहा, तो ध्यान में रखिएगा आउटकम में। ठीक है, 1857 का विद्रोह सचेत संजोग से उपचार राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री थे, बाद में बने। ठीक है, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, ब्रूस नाटा ने कहा। ठीक है, 1857 का विद्रोह प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, एमएस सेन ने कहा। ठीक है, महत्वपूर्ण है नाम इनका, सबका ध्यान रखें। विद्रोह की प्रकृति बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? काफी है, रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, तो विद्रोह की प्रकृति से देखेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, घर से पढ़ कर आएगा, विद्रोह की प्रकृति से कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा।